सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। देखते हैं एकलव्य मॉडल के जो स्कूल खोले जा रहे हैं और जिनकी वैकेंसी आ चुकी है उसमें पीजीटी हिंदी का क्या सिलेबस है। तो शुरू करते हैं। खंड का इतिहास एवं साहित्य, इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आदिकाल से रीतिकाल तक, और इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। आदिकाल से पढ़ना है चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति को। भक्ति काल में पढ़ना है निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जैसी कुतुबन। सगुण भक्ति धारा में पढ़ना है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि। रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ना है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य, देवघनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर। आधुनिक काल में पढ़ना युगीन परिस्थितियां, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। इसके अंतर्गत भारतेंदु युग में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। बस इन तीन लोगों को पढ़ना है। द्विवेदी युग में पढ़ना महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद के अंतर्गत पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन को पढ़ना है। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कौर माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय को पढ़ना है सभी। नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा धूमिल एवं धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह को पढ़ना है। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन करना, इसमें गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय। तो देखिए ये वाला भाग मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य के विविध विधाओं के अंतर्गत प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी साहित्य पढ़ना है, इसमें काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न होंगे। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या एवं भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न होंगे। सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न होंगे। शिल्प सौंदर्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें पढ़ना है आपको अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयासी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, इत्यादि। इसमें एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं शामिल होंगी। निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय पर प्रश्न होंगे। भाषा शैली पर आधारित भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा और फणेश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म सहानी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। इतने लोगों को पढ़ना है। कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व और औचित्य पर आधारित एक प्रश्न, जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों के जीवन परिचय, साहित्य रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। खंड भ होगा व्याकरण एवं रचना का। व्याकरण में पढ़ना शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो देखिए इसमें से काफी कुछ मैंने व्याकरण में पढ़ा दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। पद विचार, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग, पद परिचय।
वाक्य विचार में पढ़ना, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। संधि में पढ़ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को। अपठित बोध पढ़ना है। काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। और गद्य साहित्यिक में पढ़ना, वर्णात्मक समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सर्जनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। काव्य शास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रसमीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रसमीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। काव्य गुण में पढ़ना, प्रसाद, माधुर्य, ओज। काव्य दोष की विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वाणिक, मात्रिक। देखिए छंद मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा, इससे सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं नया अलंकार। तो अलंकारों की वीडियो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे अलंकारों को कवर किया गया है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा आप लोग। लेखन कौशल और पत्रकारिता में पत्रकारिता से संबंधित विषय है, प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण और संगोष्ठी संचालन। और व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न होगा, व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालयी हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यदक्षता, स्वरूप निर्माण। सर्जनात्मक लेखक के अंतर्गत लेखन और मौलिक अभिव्यक्ति पर विषय परक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में। दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभव के आधार पर लेखन, विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता लेखन। तो ये पूरा सिलेबस है EMRS के में हिंदी PGT का। और ये इसकी पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ी है, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए लोग आए हैं। और इस सिलेबस को पढ़ाना मैं प्रारंभ कर रही हूँ। इसमें से छायावाद के कवियों में निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा हो चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।